अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का दिन का आगाज़ मैं कर रही हूँ रात के 11 बजे से। रात के 11 बजे से मैं किचन में मैं आ गई थी, यानी कि रात के 11 बजे से को मैंने इस वजह से मैंने घर में सब कुछ साफ़ सफाई दोबारा सफाई के सुबह उठ के मुझे नहीं करनी पड़ेगी। तो सीन कुछ इस तरीके से कि आज सहरी, कल रोज़ा है, फिर परसों सहरी है, फिर कल सहरी होगी, फिर परसों रोज़ा होगा। अच्छा, तो ये सीन हुआ है कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में आप लोगों को दिखाया था कि अच्छा जी, मैंने आपको अपने पिछले वाले व्लॉग में दिखाया था कि मैंने चने की दाल मैंने पीस ली है, यानी कि चने की दाल मैंने बॉईल कर ली है। तो वो मैंने चने की दाल पीस कर मैंने फ्रिज में मैंने रख दी है, ताकि कल सुबह के लिए मेरे ऊपर काम बर्डन ज़्यादा ना हो। तो अच्छा, यहाँ पे स्लेब पे मैंने ड्राई फ्रूट्स, सूजी और ये सब चीज़ें भी करके मैंने रख दी हैं सामने, के बस मैं आऊँ तो सुबह सुबह मैंने इन लोगों को नाश्ता वाश्ता देने के बाद मैंने बस हलवा फ़ौरन कंप्लीट कर लेना। फिर मुझे बनानी है बिरयानी, क्योंकि एक्चुअली में ये होता था कि पिछले 3 सालों से किसी वजह से मैं बिरयानी में डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ इस दिन, शब बारात वाले दिन। लेकिन ये सीन हुआ क्योंकि मैंने पकवान से पूछा तो पकवान साहब के तो रेट ही इतने आला दर्जे के थे। तो फिर मैंने ख़ुद सोचा कि मैंने कहा यार, मैंने बोला, मैंने कहा यार मैं क्यों ना मैं घर पे मैं बना लेती हूँ, मुझे बड़ा पतीला बस ला के दे दिएगा। इन्होंने बोला चलो देख लो, तुम्हारी तबीयत भी सही नहीं चल रही है, लेकिन अगर बनाना चाह रही हो तो बना लो, तुम सस्ता तो पड़ेगा। तो खैर फिर मैंने सारी प्रिपरेशंस कर ली, और पिछले ब्लॉग में मैंने एक लिस्ट भी दिखाई थी, वो बिरयानी बनाने की चीज़ें ही मुझे चाहिए थी। तो उसकी मैंने एक तरतीब से मैंने लिख लिया था कि मुझे कौन कौन सी मुझे चीज़ चाहिए थी। तो खैर फिर सुबह हुई, फिर उसके बाद सुबह हुई तो सुबह सबसे पहले मैंने इन लोगों को मैंने नाश्ता वाश्ता वगैरह दे दिया था, बच्चों को और अपने हस्बैंड को। फिर उसके बाद मैंने एक पाव वाला घी का पैकेट भी मैंने इनसे मैंने मंगवा लिया था कि ना सूजी और बेसन का जो हलवा बनाऊंगी वो नए वाले उससे बना लूँगी, क्योंकि चने की दाल में तो चल जाता है प्रीवियस घी। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले पतीले के अंदर चूल्हे पे रखा, फिर उसके अंदर मैंने उसको घी डाला, कूट कर मैंने उसमें इलायची डाली, फिर चीनी डाली, फिर खोपरे का पाउडर डाला, और थोड़े से बादाम, थोड़े से पिस्ते जो कटे हुए थे मेरे, जो दिखाए थे आपको प्रीवियस व्लॉग में, वो मैंने ऐड कर दी। तो अब ये पकता रहेगा तेज़ आंच पे, ताकि इसका पानी खुश्क हो, और देन वो फिर मैं भुनाई इसकी स्टार्ट करूँ। दूसरी तरफ मैं आ गई थी, मैंने कढ़ाई चढ़ाई, फिर दूसरी तरफ मैं आ गई थी, फिर मैंने कढ़ाई मैंने चढ़ाई। फिर कढ़ाई जब मैंने चढ़ाई, फिर इसके अंदर मैंने घी डाल दिया, फिर इलायची के दाने कड़कड़ा दिए थोड़े से, मैंने कुचल के उसको। फिर मैंने सूजी को भुनना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि सूजी हो गई, बेसन हो गया, ये दोनों एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें टाइम लगता है भुनने में, क्योंकि अगर भुनेगा नहीं तो उसमें से एक स्मेल आएगी, तो एक स्मेल आएगी। अच्छा जी, फिर इसके बाद मैंने ये काम किया कि वो बन रहा था और उधर सूजी पक रही थी। तो फिर मैंने एक पाव वाला दूध का डब्बा ऑल पर का वो भी उस दाल में डाल दिया था कि ये अच्छी तरीके से और भुन जाए। फिर उसके बाद वही मैं दिखा रही थी कि मैंने इन लोगों को नाश्ता वगैरह दे दिया था। अच्छा, फिर बेटे, अच्छा जी, यहाँ पर फिर मेरा जो है वो पानी दाल का खुश्क हो रहा था, यहाँ पे मेरी सूजी भी मेरी भुन चुकी थी। तो अब आगे जाके मैं इसके अंदर मैं बेसन ऐड कर दूँगी, लेकिन जैसे ही मैं बेसन ऐड करूँगी ना, तो यार एक लंबा काम हो जाएगा। वो ये काम होगा कि मैं भूल के मैंने थोड़ा सा मैंने तेल डाला था, घी किसान का मैंने थोड़ा सा मैंने डाला था। तो फिर ये देखें ये क्या हो गया, इसमें लम्स बन गए थे। फिर मैंने अपना दिमाग चढ़ाया, मैंने कहा यार कूल डाउन सरिश। अब फिर इसके अंदर मैंने एक काम किया कि मैंने इसके अंदर फिर मैंने ये काम किया था कि मैंने सूजी और बेसन वाले हलवे में मैंने जब ये मैंने देखा यार ये सदमा हो चुका है मुझे, तो फिर मैंने एक काम किया, मैंने इसमें थोड़ा और घी बढ़ाकर थोड़ी और चीनी मैंने डाल के फिर इसको ऐसी कंसिस्टेंसी में मैंने डेवलप कर दिया था। फिर ये इस तरीके से स्मूथली हो गया था। फिर खैर ये भुनना तो इसका लंबा काम है, फिर भुने जा रहा था। खैर मैं भून रही थी, फिर आखिर में फाइनली इसको मैंने देखा कि इसका टेक्सचर बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। तो इसके अंदर मैंने पिसा हुआ खोपरा और थोड़ा सा बादाम, थोड़ा सा पिस्ता डाल के इसको मैंने फ़ाइनल कर दिया था। फिर तेज़ आंच करके मैंने भून दिया था। तो इसकी फ़ाइनल लुक कुछ इस तरीके से आई, और इन लोगों ने खाया, बहुत मज़ा आया इन लोगों को। और
फिर खैर इन लोगों को बहुत 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 पसंद आया था। फिर दूसरी तरफ ये मैं भुनने लग गई थी चने की दाल का हलवा। ये इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका था, बस इसको ब्राउन कलर में कन्वर्ट मुझे करना था। चले जी, फिर उसके बाद मैं चने की दाल का हलवा मैं कर रही थी, तो फिर उसके बाद मेरे पाँव बहुत सूज रहे, शायद मेरी तबीयत ख़राब की जैसे भी। खैर यहाँ पे फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे, कह रहे थे कि तुम्हारे पाँव बहुत सूज रहे हैं, ऐसा करो मैं खुद भून देता हूँ चने की दाल की बुनाई। क्या चने की दाल की हलवा की क्या क्या यार बोली, पता है वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, ये बच्चे इतना तंग कर रहे हैं ना जिसकी कोई हद नहीं है। खैर तो मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो उन्होंने बोला कि मैं बुनाई कर देता हूँ क्योंकि तुम्हारे पाँव सूज रहे हैं तो तबीयत की वजह से, तो तुम रहने दो। तो फिर खैर उन्होंने नेकी किया था, लेकिन वो ये सीन खैर तो फिर इन्होंने आके बुनाई तो स्टार्ट कर दी थी। लेकिन जाहिर सी बात है, एक औरत के काम में एक मर्द के काम में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आगे जाके आपको पता चलेगा कि मैं ये ऐसा क्यों बोल रही हूँ। खैर मैं ये क्यों बोली अभी आपको पता चलेगा जब मैं आई यहाँ पर। तो फिर मैंने ये देखा कि इन्होंने पूरी चने की दाल का हलवा लगा दिया पतीले पे। तो फिर मैंने इनको बोला यार एक काम करें, आप छोड़े मैं खुद ही कर लेती। फिर मैंने बुनाई करना स्टार्ट कर दी थी। फिर फाइनली इसकी लुक कुछ इस तरीके की आई थी, जो कि मुझे बिल्कुल सही लगी, क्योंकि ज़्यादा ब्राउन हो जाता है तो अजीब सा ही लगता है। तो खैर ये चने का ये मेरा सूजी बेसन का डन हो गया था, ये मेरे चने की दाल का हलवा डन हो गया था। फिर उसके बाद मैंने इसको डन कर दिया था। अच्छा जी, ये इसकी फ़ाइनल लुक है। ये सूजी बेसन का हलवा और ये चने की दाल का हलवा है। अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दो यार। और इसके आगे का कंटिन्यू जो है वो नेक्स्ट व्लॉग में काइंडली चेक इट आउट। अल्लाह हाफ़िज़।